Namaste Gurukulians, how are you? Beta, today of the third chapter we have next topic. In the last video we discussed about one dimensional motion, two dimensional motion, three dimensional motion, okay, motion in one dimension, 2 and 3, etc. Today our next topic is, beta, this is very small definition, point mass object. Point mass object. Beta, it is clear from the name. What do you mean by point mass object? Means every object has some mass. Okay, what is the meaning of point? बेटा पॉइंट का ये मतलब होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, सपोज इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स वेरी लार्ज डिस्टेंस, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंस लार्जर देन इट्स ओन साइज, then we say that the object can be treated as point mass object. बेटा सपोज कीजिए there is a train and the length of train is suppose 1 kilometer. 1 kilometer is the length of the train. So large train is there. Okay, and the length of train is 1 kilometer. And suppose train covers distance 5 kilometer. Okay, now listen. Suppose distance of train is, the length of train is 1 kilometer and the train covers distance 5 kilometer. 5 kilometer. And this is the length of train. It is 1 kilometer. Beta, tell me, can this length be taken as point as compared to this? No. बेटा इसकी लेंथ कितनी है? 1 किलोमीटर. मैं आपको एक बात ध्यान से सुनिए बेटा, मैं आपको एक बात बता दूं, इसको मैं पॉइंट बेटा तब मानूंगा अगर इसकी लेंथ जो है ना वो इसकी डिस्टेंस से बहुत ही कम हो. बहुत ही कम का ये मतलब होता है, सपोज इफ लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 1 किलोमीटर एंड इफ ट्रेन ट्रेवल्स 5000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर, तो बेटा पता क्या होगा, ये 1 किलोमीटर 5000 से इतना छोटा है कि मैं 1 किलोमीटर को छोड़ भी सकता हूँ, तो मैं इसको एक पॉइंट भी मान सकता हूँ. बट इफ इट इज 5 किलोमीटर देन आई कैन नॉट नेग्लेक्ट 1 किलोमीटर इन फ्रंट ऑफ 5 किलोमीटर. फिर मैं इसको पॉइंट नहीं मान सकता. ओके, इट मीन्स इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स वेरी लार्ज डिस्टेंस, लार्जर डिस्टेंस, वेरी वेरी लार्जर डिस्टेंस एज कंपेयर टू इट्स ओन साइज, देन वी से दैट the object is treated as point mass object. Okay, suppose I am giving you two situation. A train of length 1 kilometer travels 10 kilometer distance, or a train of length 1 kilometer travels 100 kilometer distance. In which case it is better to take the object as point mass object. In case of 100 kilometer it is better to take as point mass object. Okay, final, clear? This is the. Now tell me beta, a car is traveling distance 100 kilometer and a train is traveling distance 100 kilometer. Then which is better take as the best point mass object? You will easily say car, because इसका साइज छोटा होता है और इतनी 100 किलोमीटर जो डिस्टेंस है उसके आगे इतने छोटे से साइज को हम क्या कर सकते हैं बेटा? नेगलेक्ट कर सकते हैं. ट्रेन का नहीं कर सकते. ओके, अब देखिए बेटा, सपोज ए कार ट्रेवल्स 5000 किलोमीटर डिस्टेंस एंड अ ट्रेन ऑल्सो ट्रेवल 5000 किलोमीटर डिस्टेंस. विच इज़ द बेस्ट टू टेक पॉइंट मास ऑब्जेक्ट? कार. अरे ट्रेन भी है, ट्रेन भी पॉइंट मास लिया जाएगा, ट्रेन भी ले सकते हैं, बट बेस्ट कौन सा है? कार, क्योंकि इसका साइज़ क्या है बेटा? और छोटा है, उसको हम बड़ी जल्दी से क्या मान सकते हैं? पॉइंट मान सकते हैं. ओके, सो बेटा इट्स डेफिनेशन इज, it's very easy definition. If the, you have to write beta, if the position of object, I am writing here, हम ये लिखें, if the distance covered by object is
much larger than its size. Only you have to remember the definition. ओके तो हम क्या करेंगे बेटा, पॉइंट मास मानेंगे। और एक बात बता दो, फिजिक्स में हमेशा आप ज़्यादातर 99% आप पॉइंट मास की बात करेंगे। ऑब्जेक्ट कभी भी लेंगे पॉइंट मास लेंगे, मीन्स ऑब्जेक्ट का साइज क्या लेंगे, 0 लेंगे। और आप कहेंगे सर ऑब्जेक्ट का साइज 0 कैसे हो सकता है? 0 नहीं हो सकता, लेकिन 0 माना जा सकता है। किस केस में माना जा सकता है? किस केस में माना जा सकता है बेटा? जब ऑब्जेक्ट का साइज छोटा हो एज कंपेयर टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट। मैं आपको दोबारा बता दूं, सपोज डिस्टेंस, सपोज एक कार है, कार का साइज कितना है, सपोज 2 मीटर, द साइज ऑफ कार इज 2 मीटर, साइज मीन्स इट्स लेंथ इज 2 मीटर, एंड कार इज ट्रेवलिंग सपोज डिस्टेंस 10,000 मीटर। हम 2 मीटर को क्या कर सकते हैं, 10,000 के आगे ये कर सकते हैं कि इसकी कोई औकात नहीं है, हम इसको 0 मान सकते हैं। और 0 का क्या मतलब है, हम इसको पॉइंट ट्रीट कर सकते हैं। बिकॉज बेटा बाय ट्रीटिंग ऑब्जेक्ट एज पॉइंट ऑब्जेक्ट क्वेश्चन बिकम सो इजी। ओके, सो देर आर मैनी एग्जांपल्स ऑफ पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। इफ ए ट्रेन ट्रेवल्स डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई, इट्स वेरी लार्ज डिस्टेंस, सो train can be treated as point mass object. A bus is going from New Delhi to Lucknow, Jaipur, then we can treat it as point mass object. Okay, there are so many examples. Okay, fine. Okay बेटा, एग्जाम्पल सुनिए इसके बेटा। यही बात, ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग फ्रॉम सपोज कश्मीर टू कन्याकुमारी, ए बस इज गोइंग फ्रॉम न्यू दिल्ली टू सपोज अहमदाबाद। ओके, वी कैन ट्रीट इट एज द पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। और सुनिए बेटा इसके एग्जाम्पल, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। और आपको मैं एक बात बता दूं बच्चे, सपोज दिस इज सन, दिस इज अर्थ। अर्थ का साइज बेटा इस डिस्टेंस से बेटा बहुत ही कम होता है। ओके, सो इट कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड एज द पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, बिकॉज बाय ट्रीटिंग द ऑब्जेक्ट एज पॉइंट मास ऑब्जेक्ट वी कैन से दैट the question becomes beta so much easy. Okay, so this only you have to write this definition. If the distance covered by the object is much larger than its size, and you have to write 2 or 3 examples. Train from Kashmir to Kanyakumari, bus from New Delhi to Ahmedabad. Okay, and earth is revolving around the sun. Earth can be treated as a point mass object. Okay, final. Now beta listen, this was the simple topic, point mass object. Okay, now beta next topic is simple topic, very simple topic this is। बेटा इस चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले आपको एक छोटी सी बात और बता दूं। मैं आपको 2 क्वांटिटीज़ के बारे में बताता हूं जिसकी आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। बेटा व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर क्वांटिटीज? स्केलर क्वांटिटीज बेटा in 9th class you have studied that scalar quantities are those beta which have only magnitude, they have no direction, they have no specific direction। मैं आपको इसका और ज़्यादा क्लियर से बताऊंगा डायरेक्शन का मतलब क्या है। मेरा जो डायरेक्शन का मतलब है बेटा वो क्या है, फिलहाल सिर्फ आपको ये बात याद रखनी है, स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज। अब आप कहेंगे सर क्वांटिटी क्या होता है? बेटा इन फर्स्ट चैप्टर अतुल सर हैज सेड यू दैट क्वांटिटी मीन्स विच कैन बी मेजर्ड लाइक डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, ये सारी क्वांटिटी हैं। कुछ क्वांटिटी स्केलर होती हैं, कुछ क्वांटिटी क्या होती है बेटा, वेक्टर होती हैं। What is beta scalar quantity? Those quantities which have only magnitude, they have no fixed direction, उनकी कोई बेटा फिक्स डायरेक्शन नहीं होती। जैसे कि बेटा टाइम, जैसे कि बेटा डिस्टेंस। इसका मैं आपको और एग्जांपल भी दूंगा और ज़्यादा स्पेसिफाई करूंगा इस चीज़ को थोड़ी बाद में अगले टॉपिक्स में। तो फिलहाल आपको सिर्फ ये लिखना है, दोज क्वांटिटीज which have
only magnitude and not specific direction. ओके, जिनकी बेटा केवल मैग्नीट्यूड होता है। जैसे मैं बात करता हूँ बेटा, टाइम की बात करता हूँ बेटा, फॉर हाउ मच टाइम आई एम टीचिंग यू, यू विल से 10 मिनट्स। 10 मिनट्स, दिस इज ओनली 10 इज द मैग्नीट्यूड एंड मिनट्स इज इट्स यूनिट। 10 मिनट्स, 10 इज मैग्नीट्यूड, मिनट इज यूनिट 10 मिनट्स 10 सेकेंड, ठीक है ना, कुछ भी है। तो बेटा दिस इज ओनली मैग्नीट्यूड, टोटल इज मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, इसको हम पूरे का एक मैग्नीट्यूड कह देते हैं, लेकिन इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन मीन्स मैं आपको और ज़्यादा स्पेसिफाई करूँगा अगले टॉपिक्स में, आपको डायरेक्शन का मतलब क्या है, किस तरह से हम डायरेक्शन को लेते हैं। क्लियर? सो बेटा स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नॉट स्पेसिफिक डायरेक्शन। इसमें एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? फॉर एग्जाम्पल टेल मी, फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस, टाइम, टेम्परेचर, स्पीड, etc. These all are the examples of बेटा स्केलर क्वांटिटीज। इनकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती, इनकी कोई डायरेक्शन ही नहीं होती, केवल इनके मैग्नीट्यूड होते हैं। ओके फाइनल। मैं कितनी देर से यहाँ खड़ा हूँ, मैंने कितनी डिस्टेंस कवर की है। अब आपको मैं डायरेक्शन का ज़्यादा अच्छे से मतलब इसके बाद बताऊँगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्शन। तो स्केलर क्वांटिटीज आर दोज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नॉट स्पेसिफिक डायरेक्शन, जिनकी कोई फिक्स डायरेक्शन बेटा नहीं होती। इसके बाद आपको धीरे धीरे बातें समझ में आएंगी। नेक्स्ट इज वेक्टर क्वांटिटीज बेटा, वेक्टर क्वांटिटीज बेटा सिंपली दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज स्पेसिफिक डायरेक्शन, both thing it has direction as well as magnitude. ओके बेटा, ना बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट। अब इसकी दोनों चीज़ें होंगी, मैग्नीट्यूड भी होगा और इसकी डायरेक्शन भी होगी। मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा इसके बाद धीरे धीरे। डायरेक्शन का मतलब मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल क्या होंगे बेटा? डिस्प्लेसमेंट। ओके वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, आपने 9th में पढ़ा है बेटा, डिस्टेंस भी क्या होती है? लेंथ होती है। डिस्प्लेसमेंट भी क्या होती है? लेंथ होती है। दोनों लेंथ है, बट डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, लीनियर मोमेंटम, ओके दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी। Okay final. So which have only magnitude no direction, those are scalar quantities, and which have both magnitude and specific direction, those are vector quantities. फिजिक्स में इनका रोल कैसा होता है, ये कैसे काम करते हैं, क्या है, आई विल टेल यू इन डिटेल ओके इन फर्दर टॉपिक्स। Now beta listen, now next topic is very important and in this topic you will easily learn how direction works। हम डायरेक्शन की बात क्यों करते हैं, अब आपको धीरे धीरे सब बातें समझ में आ जाएंगी। लिसन, नेक्स्ट टॉपिक इज बेटा डिस्टेंस। डिस्टेंस बेटा एज योर चैप्टर नेम इज मोशन इन वन डायमेंशन, तो मैं आपको एक बात बता दूं बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस। इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। अब देखिए बेटा इसका मतलब क्या है, मैं आपको डायरेक्शन का मीनिंग भी बताता हूँ बेटा। डायरेक्शन का मीनिंग क्या है, ध्यान से देखिए बेटा। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं देखिए आपको एक सिंपल सा बताता हूँ बेटा। डिस्टेंस क्या होता है बेटा? यू नो दैट दिस इज द चैप्टर ऑफ मोशन इन वन डायमेंशन, सो आई विल टॉक ओनली स्ट्रेट लाइन।
Okay, I will talk only the straight line because I have told you in the last video, one dimension means straight line motion, two dimension means plane motion or surface motion, and three dimension means space motion. Okay, now as you are discussing in one dimension motion, so मैं आपको मीनिंग बताता हूँ डिस्टेंस का क्या मीनिंग है। बेटा टेक स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन, आपने यहाँ से चलना क्या किया बेटा, स्टार्ट किया। सपोज यू हैव टेकन अ पॉइंट ओ, आपने कोई पॉइंट ओ ले लिया, कोई भी आपने पॉइंट ओ ले लिया। चलो आपने यहाँ से चलना स्टार्ट नहीं किया, मान लेते हैं आपने कोई पॉइंट ओ ले लिया। दिस इज़ द रोड, दिस इज़ द रोड, ये कोई सड़क है, स्ट्रेट है, आपने कोई पॉइंट क्या ले लिया, ओ ले लिया। यू हैव चोजन सम पॉइंट्स ए बी ओके सी, मेरी बात गौर से सुनना बेटा, सी the separation between these 2 points is, the separation between these 2 points is suppose 5 meter, separation between these 2 points is again suppose 5 meter, separation between these 2 points is again suppose 5 meter. Okay, these are the separation suppose. बेटा मेरी बात एक गौर से सुने। आप कहेंगे सर हमने तो 10th क्लास में ये पढ़ा है कि ओ, ये अगर ओरिजिन है ना तो इधर ये -5 होगा। अगर इस पॉइंट का नाम क्या है बेटा, इस पॉइंट का नाम 5, बिकॉज इसकी ओ से डिस्टेंस, ओ से सेपरेशन कितनी है बेटा, 5। इस पॉइंट का नाम कितना हो जाएगा बेटा, 10, बिकॉज इसकी ओ से सेपरेशन कितनी है बेटा, 10। इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, अगेन 5। बट आप कहेंगे सर -5 होना चाहिए, बिकॉज हमने पढ़ा है 10th क्लास में कि माइनस हमने इधर लेना है। बेटा मैं आपको एक बात बता दूं, इन केस ऑफ डिस्टेंस आपने डायरेक्शन की बात नहीं करनी है बेटा। अगर आपने यहाँ पे माइनस ले लिया, इसका मतलब है आपने डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर दिया। इस डायरेक्शन में है तो माइनस, इस डायरेक्शन में है तो प्लस। डायरेक्शन को स्पेसिफाई नहीं करता डिस्टेंस। ओनली आपको एक काम करना है, लिसन, सपोज यू गो फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू सी, A to B and B to C, then tell me how much distance will be there, A to B 5 and B to C 15, 5 plus 15 20 मीटर you have traveled। आपके पैरों ने बेटा कितना चला, 20 मीटर चला। इट मीन्स 20 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय यू, 20 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय यू। सिर्फ आपने कितना चला ये देखना है हमने, दिस इज डिस्टेंस। So its definition is, it is the actual path length covered by an object, full stop. Clear? Actual path length, this is length, कि आप कितना चले, it is the actual path length covered by an object. Clear? Final? Now listen, suppose a body go from C to B, B to A, then C to B, B to A, अगेन 15 + 5, अगेन आंसर इज 20 मीटर। आपने सारे पाथ को बेटा क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ओके, और डिस्टेंस वाले केस में बेटा इसको माइनस लिखने की जरूरत बेटा नहीं होती, माइनस मत लिखिए, क्योंकि अगर आपने माइनस लिख दिया ना तो स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी। अच्छा मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ बेटा। डायरेक्शन में फ़र्क क्या होता है, डायरेक्शन होती क्या चीज़ है, डायरेक्शन ये होती है, अगर मैं, मेरा फेस इधर है, ओके, और आपने यहाँ पे सपोज 3, मैंने देख लिया 3 पॉइंट है A B C, सपोज दिस, इट्स नेम इज 5, इट्स नेम इज 10, इट्स नेम इज सपोज -5, सपोज। मेरी बात गौर से सुनना बेटा, और मेरा फेस इधर है। अगर आपने कह दिया सर विच पॉइंट इज -5, तो मुझे पता चल जाएगा माइनस का मतलब तो ये डायरेक्शन है, तो मेरे मन में माइनस की का मतलब ये डायरेक्शन आ गई ना, तो मैं ये कहूँगा कि जो -5 है ना वो ओ से इस डायरेक्शन में है, ओ से इस डायरेक्शन में, फिक्स डायरेक्शन होगी ना। अच्छा सुनिए, कोई मुझे कहे सर व्हाट इज़ द, वेयर इज़ द पॉइंट +2, मेरे दिमाग में बात आ गई कि +2 जो है ना वो ओरिजिन से इधर वाला पॉइंट है, स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी ना बेटा। और कोई कहे सर -15, मैं समझ गया कि -15 जो है ना वो इधर है, ओ से इस डायरेक्शन में है। मीन जब माइनस और प्लस की बात होती है ना बेटा, तो वहाँ पे स्पेसिफिक डायरेक्शन की बात हो जाती है।
बट डिस्टेंस हैज़ नॉट स्पेसिफिक डायरेक्शन। सो डिस्टेंस की का जिक्र करते हुए हम यहाँ पे माइनस नहीं लिखेंगे। अब सपोज अब यहाँ माइनस नहीं है, कोई मुझे कहे कि सर वेयर इज़ +5, अब मुझे कन्फ्यूजन हो गई कि कौन सा +5 पूछ रहा है, ये वाला पूछ रहा है या ये वाला पूछ रहा है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस की बेटा कोई भी फिक्स डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए हम उसको एक्सिस के ऊपर लिखते हुए भी ABC हम उसको माइनस नहीं लिखेंगे, ओके। सो इन दिस वे वी कैन डिटरमाइन एनी पाथ लेंथ। हम कहीं भी कुछ भी निकाल सकते हैं कि हम कितना चले, हमारा पैर कितना चला। सपोज आई गो टू सपोज सिरसा एंड आई कम बैक, ओके, माई फीट हैज़ ट्रेवल्ड सपोज 400 किलोमीटर, सो दिस द 400 किलोमीटर इज द डिस्टेंस, ओके फाइनल। दिस इज वेरी इजी बेटा। So what you have to write? Distance, it is the actual path length covered by an object, full stop, okay. Its SI unit is, tell me, you everyone know from 9th class, its SI unit is meter, okay. Its SI unit is beta meter, clear? Now beta listen, now tell me, it is scalar quantity or vector quantity? It is scalar quantity because it has not fixed direction. इसकी कोई भी बेटा fixed direction नहीं होती, okay. Now this is very easy. Now बेटा ये तो बात थी स्ट्रेट लाइन की। You can do any question. Suppose tell me, if an object goes from C to B and B to O, then what will be the answer? C to B 15 meter and B to O 15 plus 10 5. Answer 15 plus 10 25. Answer is there. We can easily add all. हम सबको क्या कर सकते हैं बेटा, ऐड कर सकते हैं, okay fine. You can find easily the answer. But beta in this chapter name is straight line motion, but question can come from any other figure. Suppose I am telling you, suppose an object covers circular motion, as you have studied in 9th class, many questions were there. An object start from A, then B, then C, then D, and its radius is suppose R. When it goes from A to B, then what will be distance, what will be displacement? ये वाले क्वेश्चन हम करेंगे, बट उससे पहले एक टॉपिक और कर लेंगे छोटा सा, डिस्प्लेसमेंट। हम ये इसमें ही दोनों क्वेश्चन कर लेंगे, डिस्टेंस भी निकाल लेंगे, डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लेंगे, ओके। द चैप्टर नेम इज मोशन इन वन डायमेंशन, बट क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम सर्कुलर मोशन ऑल्सो। इट इज़ वेरी इजी। आपको मैं अच्छी अच्छी बातें बताता हूँ और ध्यान से सुनिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्प्लेसमेंट। बेटा व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट? बेटा डिस्प्लेसमेंट से आपका मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट से बेटा आपका मतलब क्या होता है? लिसन, इट इज द, मैं आपको एक बात बताता हूं, पहले मैं आपको एक बात बताता हूं, इट इज द चेंज इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इट इज द चेंज इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब बेटा मेरी बात गौर से सुनना, मेरी बात गौर से सुनिए बेटा, ये क्वेश्चन हम थोड़ा बाद में करेंगे। इट इज द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मेरी बात गौर से सुने। सपोज दिस इज स्ट्रेट लाइन रोड, बिकॉज वी हैव टू स्टडी ओनली स्ट्रेट लाइन। दिस वी हैव टेकन द ओरिजिन। सपोज हमने कोई पॉइंट ले लिया, रेफरेंस पॉइंट ले लिया, हमको एक पॉइंट लेना पड़ता है पूरी स्ट्रेट लाइन पे, कहीं भी लेना पड़ता है जहाँ से हम कोई भी पोजीशन मेजर करेंगे, ठीक है। दिस इज द रेफरेंस पॉइंट, वी कैन से इट एज। एंड रेफरेंस पॉइंट की खास बात क्या होती है? एवरी पोजीशन इज मेजर फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। क्लियर? नाउ लिसन बेटा, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी। गौर से सुना बेटा, इट्स सेपरेशन इज सपोज 5 मीटर, its separation is suppose again 5 meter, then its name will be +5, its name will be +10, and this separation is also suppose 5 meter -5, because why -5 is there? Minus because हमको एक फिक्स डायरेक्शन की बात करनी है। वी हैव टू टॉक अबाउट द फिक्स डायरेक्शन, ओके, वी हैव टू टॉक अबाउट द फिक्स डायरेक्शन।
नाउ लिसन बेटा, मेरी बात गौर से सुनना बेटा, मैं आपको बड़ी अच्छी एक बात बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। मैं आपको इसके बाद डिस्टेंस का जिक्र भी करेंगे हम, डिस्टेंस का भी दोबारा से, ताकि और ज़्यादा क्लियर बात हो जाए। 5, 10, 15। लिसन, सपोज कीजिए इनिशियली आई वाज स्टैंडिंग हेयर, फाइनली मैं चला एंड फाइनली आई गो टू दिस साइड एंड आई देन गो टू दिस साइड। I start my journey from +5 and I end my journey at -5. Now tell me beta, what is the change in position? What is the change in position? You know, change in position is final position minus initial position. क्योंकि चेंज का मतलब हमेशा बेटा क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। अब आपके पास 15 रुपये हैं, थोड़ी देर बाद आपके पास 25 रुपये हैं, तो चेंज कितने हुए? 25 माइनस 15, फाइनल माइनस इनिशियल। तो इट विल बी चेंज इन पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। -10 मीटर, -5 फाइनल पोजीशन, माइनस +5 चेंज इन पोजीशन क्या हो जाएगा बेटा? चेंज इन पोजीशन हो जाएगा -5 फाइनल पोजीशन। अगर आपको ये नहीं दिख रहा तो -5 फाइनल पोजीशन माइनस बेटा -10 मीटर। अब मेरी बात बेटा गौर से सुने, -10 मीटर में बेटा दो बातें छिपी हुई हैं, दो बातें। एक तो ये कि 10 का क्या मतलब है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट में कितना सेपरेशन है? 10 का सेपरेशन है। एक तो ये बात छिपी हुई है, इसे बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई आपको ये एक बात कहे बच्चे कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यू विल से 10, बिकॉज मैग्नीट्यूड में ना तो कोई प्लस होता ना कोई माइनस होता। हम कहेंगे बेटा मैग्नीट्यूड इज 10, सेपरेशन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज 10। आप कहाँ से जाके आए हो इसका कोई मीनिंग नहीं है। सेपरेशन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज 10। बेटा यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनस? माइनस का ये मतलब है आप पहले यहाँ खड़े थे, अब यहाँ खड़े हैं, उल्टी दिशा में जा रहे हैं आप। पहले आप यहाँ थे, फाइनल यहाँ। इसे बोलते हैं उल्टी साइड, इसे बोलते हैं सीधी साइड। आप उल्टी दिशा में जा रहे हैं। तो माइनस साइन क्या बता रहा है पता है? माइनस साइन आपको डायरेक्शन के बारे में बता रहा है। ओके, माइनस साइन इज डिटरमाइनिंग यू ओनली द डायरेक्शन। नाउ बेटा लिसन, नाउ इन दिस क्वेश्चन, लिसन, इन दिस क्वेश्चन, इन द क्वेश्चन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, नाउ टेल मी व्हाट विल बी डिस्टेंस? इनिशियल ये, फाइनल ये, यू विल से +10। आंसर इज +10। प्लस माइनस का कोई मतलब ही नहीं होता इसमें। आप बोलेंगे 10 इज द आंसर। ओके, नाउ टेल मी, यहां से यहां गए, आंसर इज 10। बेटा दोनों में आंसर 10 है, दोनों में आंसर 10 है, तो मुझे ये कैसे पता चलेगा कि आदमी इधर गया है या आदमी इधर गया है? इट इज नॉट स्पेसिफाइड बेटा, ओनली आंसर इज देयर 10, बट हेयर minus sign will show the direction. That both things are there. Magnitude, 10 means magnitude and minus shows the direction. Both things are there. Magnitude as well as direction. दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे, वहाँ पे दोनों चीज़ें नहीं है। मैं से खड़ा हूँ and anyone ask you me, sir I have traveled 10 meter distance. मैं यहाँ से चला, तो बच्चे ने मुझसे पूछा सर मैं यहाँ से चला और मैंने 10 मीटर की दूरी कवर की, तो मुझे कैसे पता चलेगा इधर की या इधर की? लेकिन अगर मैंने ये कह दिया ना बेटा सर मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैंने -10 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर की, तो मैं ये समझ जाऊँगा कि अब आप कहाँ खड़े हो, उस साइड पे खड़े हो। माइनस शोज द डायरेक्शन। तो स्ट्रेट लाइन बहुत ईजी है, इधर माइनस इधर प्लस। नाउ टेल मी व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट? इफ आई स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, firstly go this point, finally go this point. Okay, if I start from this point, firstly go this point, finally go this point. Initial point is this 0, final point is 10. What will be displacement? Final minus initial, 10 minus 0 plus 10. It means
I have traveled displacement 10 meter and I am on the right side. If answer is minus, in minus, then I am in left side. Clear? So this is the displacement. So what you have to write? It is the change in position of object. Its SI unit is meter and it is a vector quantity because it has a specific direction with itself. Okay, one thing more, in displacement you have to write beta, again tell me the definition. Displacement, it is the change in position of the object. Its SI unit is meter and it is the vector quantity. And one thing you listen, oh, this position is x1, this is x2. Okay, if an object is moving in this direction, then you will say displacement final position minus initial position. Now tell me what will be x1 minus x2 if an object is moving here. So displacement will be, tell me, and if object is moving in this direction from this point to this point, then it will be x2 minus x1, means final point minus initial point. Clear? This is the displacement. Clear beta? Now beta we will do some questions. मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूँ and in this, these are very simple question beta. In 9th class you have done it beta. बेटा एक बात और बताना चाहता हूँ. You have studied straight line motion, but question you will have in circular motion, circular type, in rectangular type, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, सिंपल होते हैं. लेकिन अगर सर्कुलर वाला क्वेश्चन आ गया ना, सर्कुलर वाला, लिसन, इन द प्रीवियस न्यूमेरिकल व्हाट वाज द डिस्प्लेसमेंट? आंसर -10 मीटर. मैंने क्या कहा था? 10 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड माइनस इज द डायरेक्शन. कही थी ना बात. बेटा अगर स्ट्रेट लाइन वाला क्वेश्चन है तो प्लस और माइनस का मतलब होता है, लेकिन सर्कुलर मोशन जो है बेटा वो वन डायमेंशन मोशन तो नहीं है ना. सर्कुलर मोशन इज नॉट वन डायमेंशन, वो स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है. उसमें आप डायरेक्शन की बात अभी नहीं करोगे, उसमें केवल आप क्या निकालेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे. अगर सर्कुलर वाला क्वेश्चन आ गया ना, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो आपको ये नहीं कहेगा फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, वो कहेगा फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. मीन्स आपको सिर्फ ये निकालना है, ये माइनस की उसमें कोई वो नहीं है. बट इफ क्वेश्चन इज ऑफ स्ट्रेट लाइन, एन ऑब्जेक्ट गोज फ्रॉम हेयर टू हेयर, हेयर टू हेयर, देन यू विल हैव टू राइट ओनली, देन यू, तो आपको वो ये कहेगा फाइंड द डिस्प्लेसमेंट. बट अगर सर्कुलर का है, रेक्टेंगुलर का है, स्क्वायर का है क्वेश्चन, देन ही विल ओनली से फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. और बेटा डिस्टेंस की तो कोई बात ही नहीं है, उसमें तो कुछ डायरेक्शन होती नहीं. देखो एक क्वेश्चन कराता हूँ. Now listen, question is, write the statement. I am speaking very slowly. A particle moves along circular path of radius r. It starts from A. It starts from point A and moves anti-clockwise. And moves anti-clockwise. बताना वो क्या बोलेगा? What the displacement or magnitude of displacement? He will say question is find the magnitude of displacement from A to B, A to C, A to D. And what he will ask about distance, only he will say what is distance. उसकी कोई डायरेक्शन तो होती नहीं. Clear? Now listen. Tell me बेटा what will be magnitude of displacement? You know, displacement क्या होता है? जहाँ से चले, जहाँ पहुँचे,
स्ट्रेट लाइन बिटवीन देम। देखो कैसे, 0, 5, 10, -5. Okay, listen. Suppose I start from here, here, here. What will be displacement? -10 meter. I started from here, then go here, then go here. What will be displacement? -10. बेटा मैग्नीट्यूड को ध्यान से देखो, ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में सेपरेशन है ना बेटा। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज द सेपरेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, एज यू हैव स्टडीड इन 9th class. Now we have to find this, and its radius is given r. This is r, this is r, and you know these points are in such a way that this is 90 degree, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, इन दिस वे दिस इज ओके बेटा। लेकिन अगर ये पॉइंट यहाँ पे होगा ना, फिर ये एंगल 90 नहीं होगा। ओके, फिर आपको एंगल दिया गया होगा। नाउ r एंड इट विल बी r√2 using Pythagoras theorem. You have studied in your 9th class. And r is in, suppose r is in centimeter, then it will also be in centimeter. If r is in kilometer, then it will also be in kilometer. Now this is the displacement. Now tell me, what will be displacement from A to C? Meet the straight line, and these are diametrical opposite to each other, so answer will be 2r. R plus r, answer will be 2r. Okay, now tell me A to D, again A to D, again r√2r. इसमें हम केवल बेटा मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, हम डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। और मैंने कहा कि स्ट्रेट लाइन शुड बी देयर, वुड बी देयर, देन वी विल टेक प्लस और माइनस। अब यहाँ पे किसको प्लस ले, किसको माइनस ले। ओके, नाउ बेटा लिसन, इफ ही आस्क, ये तो बात है डिस्प्लेसमेंट की। इफ ही आस्क बेटा व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, बेटा नाउ लिसन, बेटा डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, टेल मी, यू नो नाउ वी विल नॉट टेक द स्ट्रेट लाइन। हमको तो जितना रास्ता कवर किया ना मैंने, मुझे वो सारा लेना है। मीन्स यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस पार्ट। यू नो व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस टोटल पाथ? 2 pi r, and this is the fourth part. This is the fourth part of the complete circumference. अच्छा बच्चे, मैं आपको एक बात और बताता हूँ, गौर से सुनिए बेटा। एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये है बेटा, सपोज दिस एंगल इज 90 डिग्री। ओके, डिस्टेंस इज इक्वल टू टू पाई आर बाय 2 pi, okay, 2 pi into theta. Okay, distance is equal to 2 pi r by 2 pi into theta. Okay, now listen, if this is pi by 2, suppose pi is cancelled by pi, 2 pi r by 4. Okay, if this is suppose beta pi r. Okay, listen beta, now listen, what is the meaning of this? If distance is this, if theta is 90 degree, अगर ये पॉइंट A और B ऐसे 90 डिग्री बना रहे हैं, तो बेटा if this is 90 degree, pi by 2, pi will be cancelled by pi, 2 will be cancelled by 2, answer will be there. ओके, मैं आपको बताता हूँ, ये फॉर्मूला आपने कब लगाना है? ये फॉर्मूला आपने बेटा तब लगाना है इफ क्वेश्चन विल बी लाइक दिस, O A B, suppose this angle is 30 degree and this length is r, then how will you use the formula? 2 pi r total length upon 2 pi into, here angle will be 30 degree, means pi by 6. But as in this question B is in such a way that this angle is 90 degree, so it will be here 90 degree angle, then you will find the distance.
But in this case, you will write this formula, theta will be equal to pi by 6 because 30 is pi by 6. Clear beta? This is the formula to find the distance. In this way, what will be distance from A to C? Now tell me, A to C, what will be the angle? If we discuss about A to C, angle will be 180 degree, then it will be pi by 2. ओके लेकिन आप एक काम और कर सकते हैं बेटा इजीली. क्या कर सकते हैं बेटा आप? सॉरी, 180 इज पाई. एक काम आप और कर सकते हैं, टोटल लेंथ इज 2 पाई आर एंड दिस इज हाफ ऑफ इट, देन इट विल बी पाई आर. ओके, इन दिस वे दिस इज वेरी इजी मेथड एंड यू हैव स्टडीड इन ऑल्सो योर 9th क्लास. सो दिस इज कंप्लीट अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. ओके, नाउ बेटा नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीड. Now beta, I will give you an assignment in which at least 20 questions will be there of distance and displacement. Beta, speed. Next topic is beta speed. बेटा स्पीड क्या होती है? तो मैं आपको स्पीड के बारे में बताता हूँ. व्हाट डू यू मीन बाय स्पीड? स्पीड होती है, इट इज द रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट. इट इज द रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट. ओके, अगेन बेटा लिसन, इट इज also a scalar quantity. Okay, then what you will write? Speed, distance traveled, upon time taken. Speed is equal to distance traveled by time taken. कि बेटा डिस्टेंस तो कवर कर रहे हो. अब सपोज कीजिए मैं बेटा यहाँ से किसी और प्लेस पे जा रहा हूँ और मैं 1 घंटे में पहुँच जाता हूँ, या किसी और केस में मैं उसी प्लेस में 10 मिनट में पहुँच जाता हूँ. तो बेटा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू केसेस? द डिफरेंस विल बी इन देयर स्पीड. स्पीड इज द बेटा डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम टेकन. Now beta, tell me what will be the SI unit of speed? You know the SI unit of distance is meter and SI unit of time is second. Then SI unit of speed will be beta meter per second. SI unit is meter per second. Many more units are there. Kilometer per minute, kilometer per hour, many units are there. But meter per second is the SI unit of the speed. Clear beta? Final. And it is also the scalar quantity. Now tell me why it is the scalar quantity? Because distance and time both are the scalar quantities. Okay. Now beta, so many questions are there. Now in case of circular motion, listen. अभी हमने एक क्वेश्चन किया था बेटा. In case of circular motion, this point is A, this is B, this is C, this is D. Radius is of suppose 7 meter. An object goes from A to C and it goes there in suppose time 10 seconds. Then how much will be the speed of it? Then you will find the speed. Distance is total is 2 pi r and it is half. Pi r upon time is 10 seconds. Then it will be 22 by 7 into radius is 7. 22.2 meter per second. It will be the speed of object. Clear? So beta, speed is nothing, it is the only rate of change of rate of distance traveled by the object. It is also the scalar quantity and its SI unit is again meter per second. Beta, many more numericals I will give you in assignment, and I will also do numericals in a period also, in a video also. Okay, फिलहाल बस आपको ये याद रखना है, speed, it is only the speed. Okay beta. Now beta, further topics we will do in next video. If you have any problem, then beta you can ask in the WhatsApp group. Okay beta, clear? Thank you beta.